दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिस पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों के बीच में अक्सर डिबेट देखने को मिलती है। लेकिन जब हम प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो ये डिबेट कहीं ना कहीं सही भी लगने लगती है। ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 2021 में प्रोटीन डे पर आई एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में करीब 70% लोगों के अंदर प्रोटीन डिफिशियंसी है। और इस प्रोटीन डिफिशियंसी का मेन रीज़न होता है लोगों को प्रोटीन की इंपॉर्टेंस का ना पता होना और डाइट में इसको कैसे शामिल करना है, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, इस बारे में अवेयरनेस ना होना। इसलिए आज इस वीडियो में हम प्रोटीन, हमारी बॉडी में इसके फंक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम प्रोटीन की इंपॉर्टेंस पर जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी बॉडी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि बॉडी की मसल्स की ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, टिश्यू और बोन के रिपेयर होने के लिए, नई नई सेल्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म के लिए, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बॉडी में स्टोरेज के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ बहुत ही ज़रूरी फंक्शंस हैं जिनके लिए हमें प्रोटीन का सफिशिएंट अमाउंट में अपनी डाइट में लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम डेली प्रोटीन नीड की बात करें तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एडल्ट को अपने वेट का 0.8% प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। इसका मतलब है, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर किसी इंसान का वज़न 100 किलो है तो रोज़ाना उसको 80 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, अंडा सबसे आसानी से अवेलेबल होने वाला गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और अंडा खाने से भी बचते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। और अगर आप भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे वेजिटेरियन अल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि अब जस्ट 2 मिनट के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जो कि अंडे को टक्कर देने की ताकत रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बेहद आसानी से बेहतरीन क्वालिटी के प्रोटीन मुहैया कराती है वो है आपकी अपनी प्यारी प्यारी दाल। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी दालें होती हैं ये सभी प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होती हैं। अगर अंडे से इसे कंपेयर किया जाए तो एक बॉइल्ड एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम मसूर की दाल से अगर कंपेयर करें तो 100 ग्राम मसूर की दाल में आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी एक अंडे से 3 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन। और अगर आप सोच रहे हैं कि बात बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो एक रिसर्च के बारे में भी जान लीजिए। इस रिसर्च में, जो कि आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में छपी है, इसमें बताया गया है कि दालों को लेने से आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। इस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग डाइट में दालों को ज़्यादा खाते हैं इनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का खतरा कम होता है कंपेयर टू उन लोगों के कि जो लोग दाल को कम खाया करते हैं। यही नहीं, दाल आपका वज़न भी बढ़ने से रोकती है और कब्ज़ को भी दूर करती है। तो हुई ना ये अंडे से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़। तो अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं तो मेक श्योर करें कि आप रोज़ाना दिन में कम से कम एक टाइम कोई भी अपनी मनपसंदीदा दाल ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही, साथ में जो एडिड फायदे हैं जो मैंने अभी आपको बताए वो भी आपको मिलेंगे। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे फूड के बारे में है, जो कि चने या जिन्हें छोले भी हम लोग बोलते हैं। दोस्तों, छोले हम सभी लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ट के साथ साथ ये पावरफुल न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रखते हैं। वैसे क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर इसको अंडे से कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। 100 ग्राम छोलों में करीब करीब 9 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो इस केस में भी अगर आप रोज़ाना 100 ग्राम सिर्फ छोले खा लें तो आपको एक अंडे से 3 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। है ना ये एक ज़बरदस्त सा फैक्ट। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है दोस्तों और अच्छी लग रही है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो फटाफट से लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि छोले खाने से आपको सिर्फ प्रोटीन ही मिलता है तो आई एम सॉरी टू से कि आप गलत हैं। छोलों में प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारा फाइबर भी होता है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में तो छोले खाने से आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। पहला, आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही, और दूसरा, आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है किनोवा का। किनोवा दोस्तों एक ऐसा ग्रेन है, एक ऐसा अनाज है
जो हाल के कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और हो भी क्यों ना, ये एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस जो है। वैसे अगर प्रोटीन बेंचमार्क पर हम किनोवा को अंडे से कंपेयर करें तो अंडे से इसमें थोड़ा सा कम प्रोटीन होता है। जहां एक अंडे में आप जानते हैं 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम किनोवा के अंदर 4.1 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी करीब आप मान सकते हैं कि 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन इसमें होता है। लेकिन सिर्फ नंबर्स को देखकर मन मत बना लीजिए, क्योंकि नो डाउट किनोवा में क्वांटिटी वाइज प्रोटीन अंडे से कम होता है, लेकिन ये जितना भी प्रोटीन इसमें होता है ये सब फर्स्ट क्लास का प्रोटीन होता है, जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही रेयर होता है। और तो और जर्नल ऑफ द साइंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में पब्लिश्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कि किनोवा में बहुत सारा फाइबर, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं और इसमें कैलोरीज कम होती हैं। और इसी वजह से ये गेहूं और चावल से ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन एक ऐसे इंसान के लिए बन जाता है जो कि अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहता है, उसको प्रॉपर प्रोटीन और बाकी जो विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं वो देना चाहता है और हमेशा हेल्दी बने रहना चाहता है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों सोयाबीन चंक्स का, यानी सोयाबीन की बड़ियों का। वैसे अगर मैं कहूँ कि अंडे एनिमल सोर्स में प्रोटीन के लिए बेताज बादशाह हैं, तो सोयाबीन भी जो है वो प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले प्रोटीन के राजा ही हैं। जहाँ एक अंडे में आपको सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं 100 ग्राम सोयाबीन में 52.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है ना ये ज़बरदस्त फिगर्स। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, सोयाबीन में आपको भर भर के प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ ही ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और क्योंकि अक्सर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है वो एग्स या मीट वगैरह को नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे में सोयाबीन को खाकर वो एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं, प्रोटीन भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को भी घटा सकते हैं। सोयाबीन के बाद बारी आती है दोस्तों हम सभी की फेवरेट राजमा की। 100 ग्राम पकी हुई राजमा में 9 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि अंडे से 3 ग्राम ज़्यादा होता है। तो राजमा को भी आप अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट तो मिले ही, आप मज़े तो उससे लें ही, साथ साथ आपका जो प्रोटीन है वो भी बॉडी को प्रॉपरली मिलता रहे। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों चिया सीड्स का। चिया सीड्स भी हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि बहुत सारी अपनी दूसरी वीडियोस में मैं आपको जब भी कुछ बताता हूं तो कहीं ना कहीं चिया सीड्स का जिक्र भी ज़रूर आ जाता है। अगर प्रोटीन बेंचमार्क की बात की जाए तो 100 ग्राम चिया सीड्स के अंदर 17 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि अंडे से मिलने वाले प्रोटीन का करीब 3 गुना है। चिया सीड्स को आप पानी में भिगोकर, दूध में डालकर, जूस में डालकर, या फिर खीर इसकी बनाकर, या फिर दलिए में डालकर, या ओट्स में डालकर, या फिर और भी किसी तरह से आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल ये होता है, कई तरीके से, कई ऑप्शन से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्टली मैं अपनी इस लिस्ट में शामिल करना चाहूँगा पनीर को, क्योंकि पनीर भी प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इनफैक्ट ये मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है, मैं इसको ज़रूर रोज़ाना कोशिश करता हूँ खाने की। 100 ग्राम पनीर में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि अंडे से कहीं ज़्यादा है। वैसे प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी इसके अंदर होता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों पनीर को खाना हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, सब्जियां वगैरह बना के हम सभी लोग खाते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही मायनों में सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाहते हैं तो इसको कच्चा खाना बेस्ट होता है। तो कोशिश करिए सलाद के तौर पे इसको बारीक बारीक काट के आप खाएं, तो उससे आपको ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये है वो 7 चीज़ें जो आपको अंडे जैसा, या कुछ कुछ केस में मैं कहूँ तो अंडे से भी ज़्यादा बढ़िया प्रोटीन देती हैं। इन सभी चीज़ों को आप अपने हिसाब से अलग अलग रेसिपीज़ बनाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन की इंटेक को बढ़ा सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप उन 70% लोगों में से नहीं हैं जिनके अंदर प्रोटीन कम है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके और सभी लोग अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं सभी का जवाब भी देने की। इसी के साथ अगर चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके एक मामूली सी मंथली रकम पे करके आप हमारे इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस समय अपनी स्क्रीन पे जो लिस्ट देख रहे हैं ये उन सभी लोगों की है जिन्होंने हमारे सब्सक्राइबर्स होने के साथ साथ हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी कर रखा है और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो आप भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, बस वो ज्वाइन वाला बटन दबाकर अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप पक्का कर लीजिए।
चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।